मराठी स्थूल वाचन मोठ होत असलेल्या मुलांनो। स्थूल वाचन पूरे मराठी में 4 है। उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्निंग में रहेंगे। जैसे तुम्हारा लास्ट ईयर तो स्कॉलर्स में आधे ही आंसर्स लर्निंग में थे, छोटे छोटे लिखते थे, चलता था, उतना नहीं चलेगा अभी। जो भी तुम्हारे डाइजेस्ट में आंसर्स रहेंगे बड़े, वो तुम्हें लिखने रहेंगे, तो ध्यान रखना। जितना एक्सप्लेनेशन में ध्यान रहेगा उतना तुम्हारा लर्निंग इजी हो जाएगा। इसका लर्निंग परसों ही दूंगा मैं, लर्निंग वापस। कल ये हिस्ट्री हो जाएगा, परसों फिर होगा। तो चलो, इसके अंदर तुम्हें 2 सीख मिल रही है ये चैप्टर के अंदर, रियल में जो तुम्हें भी लाइफ में काम आएगी, ऐसी 2 मॉरल है इसके अंदर। तो चलो, मोठ होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। बार्क याने BARC, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर। मला खात्री आहे माझे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका स्पष्ट निश्चित करायला मदद करतील। यानी डॉक्टर होमी बाबा कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 अनुभव जो है तो वो तुम्हें लाइफ में काम आएगी। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। यानी राइटर क्या कह रहा है कि ये दोनों अनुभव जो वो कॉलेज ख़त्म करके बार्क में ट्रेनिंग के लिए गया तब का है। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। यानी बार्क क्या है, क्वेश्चन आया होगा माइंड में। सांगतो, बार्क हे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे बाबा अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान यानी ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो या नावाचे लघुरूप आहे। यानी नाव लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है, बार्क जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है। होमी बाबा यांनी भारतातील अनुसंधानाचा पाया घातला। यानी यूरेनियम का ये रेडियो एक्टिविटी का उन्होंने ये लिया था साइंटिफिक, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिलं आहे, यानी उनका नाम दिया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। यानी ये संस्था तो बहुत बड़ी है, पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। यानी जब राइटर वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया तब वो छोटी सी सेंटर थी, मुश्किल से 7 साल हुआ था तभी उसको। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो, यानी मुश्किल से 100 जितने स्टूडेंट्स थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। यानी जब वो ट्रेनिंग में था तब डॉक्टर होमी बाबा 3-4 बार आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व होते, यानी एकदम ॲक्टिव्ह थे। एकदा आम्ही त्यांना विचारले, आम्ही इतके मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहे इथे। यानी एक बार उन्होंने सर को पूछ लिया, डॉक्टर होमी बाबा को, हम यहाँ इतने सारे हैं, सबको होएगा उतना काम तो यहाँ है नहीं। ते म्हणाले, तुम्ही याची काळजी का करता। उन्होंने क्या कहा, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत राहा। संशोधन यानी इन्व्हेन्शन, तुम लोग इन्व्हेन्शन करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो त्याचा आता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। यानी उन्होंने क्या कहा कि सरकार को इसके लिए कितना खर्चा आता है वो चिंता तुम मत करो, तुम अपना संशोधन करते रहो। काम नहीं होगा तो काम निर्माण करो। जैसे तुम लोग को इतना दिया है, 3 आंसर दिया है सर ने, हो गया बस, बाकी कुछ नहीं करने का। चलो पहले का रिवाइज करो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बोला है हाफ एन आवर टाइम निकाल के पढ़ो, वो करते रहो। यानी यहाँ पे वही कह रहे, वो कह रहे कि तुम यहाँ संशोधन करते रहो, काम नहीं है तो तुम काम निर्माण करो। आपण काय काम करायचे तुम्ही स्वतःच ठरवा। यानी तुम्ही क्या करना है वो तुम खुद नक्की करो। बॉसने सांगितलं तेवढं काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला काम नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। यानी बॉस ने जो बोला वही काम करना, बॉस ने नहीं बोला तो हमारा कुछ काम नहीं है, ये समझना एक चूक है, गलती है। यानी सर ने जो बोला उतना ही करने का, उससे ज़्यादा नहीं करने का, पाप लगता है। तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। देखो, मैं हर एक स्टूडेंट्स के एवरेज के हिसाब से मैं लर्निंग देता हूँ कि चलो सब स्कॉलर्स नहीं होते, कोई वीक होते हैं, कोई क्लेवर होते हैं, तो मैं लर्निंग 4 आंसर 5 आंसर दूंगा, उस हिसाब से दूंगा। लेकिन जो स्कॉलर्स है उनका हो जाता है जल्दी, तो उनका और करने की उनको ज़रूरत है प्रिपरेशन। खाली मैं बोलूँगा उतना करोगे तो फिर तुम्हें एवरेज परसेंट ही आने वाले हैं। अगर मैं ज़्यादा दे दूँ, चलो तुम्हारी कैपेसिटी 10 की है, 10 का दूंगा तो
जो डल स्टूडेंट्स हो क्या करेंगे, 2-3 आंसर पढ़ के छोड़ देंगे, तो मतलब नहीं है। तो ध्यान रखो ये चीज़। यहाँ पे भी उन्होंने होमी बाबा ने क्या बोला, बॉस ने जितना बोला उतना काम करोगे, नहीं बोला तो काम नहीं, तो ये गलत फहमी है। ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो स्व अनुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज़ द लिमिट, यानी तुम स्काई को कभी छू सकते हो क्या, नहीं। तो इसके लिए हमारी लिमिट स्काई रहनी चाहिए, यानी तुम बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, कोई सीमा नहीं है, यानी पढ़ाई में भी कोई सीमा नहीं होती, तुम आगे बढ़ते जाओ। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणे पहले 8-10 वर्ष पहले ठीक है, यानी बोट यानी फिंगर पकड़ के लड़के को दिखाना, ये वो 8-10 साल तक ठीक है। उसके बाद आगे तुम्हें अकेले ही बढ़ना है। जैसे अभी भी कोई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उसको स्पून फीडिंग करते रहते, भाई बुक ले पढ़, जब तक मम्मी नहीं बोलेगी तब तक बैठने नहीं है कुछ लोग, तो गलत है, उनका कैरियर ज़ीरो है। अगर अभी भी तुम्हें पेरेंट्स, भले वो 90% वाले भी क्यों ना हो, अगर पेरेंट्स अभी भी बोलना पड़ता है पेरेंट्स को कि भाई बुक ले, तो पढ़ाई कर, देन योर कैरियर इज़ ज़ीरो, तुम कुछ नहीं बनोगे लाइफ में। ध्यान रखना ये चीज़। अगर तुम्हें खुद को समझ पड़ती है पढ़ाई के बारे में, तो ही तुम, भले तुम 70% वाले भी क्यों ना हो, अगर तुम खुद बैठते हो अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारा कैरियर बनेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तभी बैठते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा कैरियर ज़ीरो है लाइफ में, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि फिंगर पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना, वो सब 8-10 साल तक ठीक है, उसके बाद पण अंतिमत स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे। सक्षम यानी केपेबल, लेकिन आखिर में तो तुम्हें खुद को केपेबल करना है। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, ऊर्जा यानी एनर्जी मिलनी चाहिए, आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे, यानी खुद के मार्ग खुद को ही ढूंढना है। एक तो ये पॉइंट मिल गया जो हमारे लाइफ का लेसन है। सेकंड, आता दूसरा अनुभव सांगतो। ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण संपून मी बागमध्ये इंजिनियरमधून जॉईन झालो, यानी ट्रेनिंग स्कूल में पूरा ये लेके फिर इंजिनियरिंग जॉईन किया उसने। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं, यानी मुझे मेटलाइजिंग प्रक्रिया, वेल्डिंग और वो सब रहता है, उसमें काम करने का बोला गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, यानी सारे हमारे पास सामान थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, लेकिन किसी ने यूज़ नहीं किया था। क्यों, देखो, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमैन याची गरज आहे, यानी वो कह रहे कि मुझे साथ में एक वेल्डर और एक फोरमैन चाहिए, इसकी ज़रूरत पडेगी। तेव्हा मला सांगण्यात आले आता तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, यानी उसे क्या बोला गया, तुझे अभी कुछ भी मदद नहीं मिलेगी, तुला स्वतः सर्व करावा लागेल, यानी तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। वरिष्ठांच्या आज्ञा म्हणून मी शुरुआत केली, यानी सीनियर्स के ऑर्डर के हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया, आणि बरीच धनपड करून ते काम पूर्ण केले। धनपड यानी प्रयत्न, जोरदार प्रयत्न करके मैंने काम किया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली, फिर उन्होंने वो काम बढ़ा दिया मेरा, हे करूया ते करूया असं बरंच काही म्हणाले, आणि मग विचारलं आता सांग तुला काय पाहिजे, यानी बहुत कुछ काम करवाया उससे। फिर उसको पूछा गया कि बता अब तेरे को क्या चाहिए, अब तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, तुला वेल्डरही मिळेल, फोरमॅनही मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, यानी अभी तुझे सब कुछ मिलेगा। यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन, यानी उसने क्या कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही सब कुछ करूँगा। तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय मागण्या करतात, आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेले नव्हते, यानी काम करने से पहले ही लोग बहुत सी मांगनी करते थे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमॅन द्यायला नहीं म्हणालो होतो, यानी इसके लिए तुझे वो वायर ये वेल्डर फोरमैन देने के लिए मना किया था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, यानी अब तूने काम किया, तुझे प्रॉपर आता है, तो इसके लिए बोला अब तूने खुद काम किया है, तो अभी तू तेरे अंदर जितने आदमी लगाना चाहता है उतना तू लगा सकता है। आता ते तुझे ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतो, यानी अब जो करेंगे सही है गलत है, तू देखा है, तू किया है, तो तू उनको बता सकता है।
आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं, यानी अकेला आदमी ज़्यादा नहीं काम कर पाएगा। उसने किया तो उसने क्या बोला, मुझे नहीं चाहिए आदमी, अब मैं खुद करूँगा। तो इसके लिए उसको कहा कि अकेला आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता। थोडक्यात काय आहे तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। यानी जो तुम कहते हो तुम खुद करो, फिर दूसरों को ऑर्डर दो। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही, यानी हमें आता नहीं और हम दूसरों को ऑर्डर दे तो बात गलत है। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, यानी ये एक लेसन उसने सीखा। क्या, अब जैसे कि मैं मैथ्स करवा रहा हूँ, मुझे मैथ्स का कोई एक सम नहीं आता है, चलो वर्ड प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया हूँ, मैं सब समझो रट्टा मार के आता हूँ, मैं भूल गया हूँ, मैं बुलाऊँगा ये तू आके सॉल्व कर, और अगर नहीं कर पाएगी तो मैं क्या करूँगा, उसको चिल्लाऊँगा, क्या इतना नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा करके बैठा दूँगा, फिर दूसरे को बुलाऊँगा। अगर मेरे को आता रहता तो नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, उसको सिखाऊँगा। तो इसके लिए मुझे आना ज़रूरी है। जब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ वो सब चीज़, तो मुझे वो चीज़ आनी ज़रूरी है। अगर मुझे ही नहीं आएगा और मैं तुम्हें क्या कराऊँगा फिर। तो यहाँ पे ये सेकंड यही है, सीख यही है कि वो मेटलाइजिंग प्रक्रिया पे काम नहीं हुआ था। क्यों, लोग आते ही पहले मांग नहीं करते थे कि भाई मुझे वेल्डर दे, मुझे फोरमैन दे, तो पहले वो मना कर देते, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइटर ने खुद मेहनत किया, खुद सब कुछ किया, फिर उसको बोला गया अब बता तुझे क्या चाहिए। तो तब उसने मना किया, तो उसको वहाँ बोला गया कि अगर तुझे आता नहीं है तो दूसरों को अपने काम, उसको काम देगा, वो सही करेगा गलत करेगा, तुझे मालूम कैसे पड़ेगा। इसके लिए तूने किया, अब तुझे मालूम पड़ेगा कि सही काम किया है गलत किया है, जो भी XYZ है। और उसको क्या दिया सीख कि अकेले आदमी से काम नहीं होगा, तो तेरे अंदर ज़्यादा आदमी लगाएगा तो ज़्यादा काम भी होगा। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षपूर्वीचे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात, यानी आज भी ये मीनिंगफुल आहे। देखो, यातील आशय तुम्ही आता नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री है। यानी ये 2 अनुभव को अगर तुम लाइफ लॉन्ग साथ में रखोगे, ये दोनों सीख को, तो तुम्हें लाइफ में ज़रूर ये काम आए।